करोगे याद तो। आंखों में शरारत लिए, होठों पर वही पहचानी सी खिसखिसाहट लिए, और अपने दादा को आजमाने का वो अंदाज लिए। वो दादा को तंग करता हुआ कभी आगे निकल जाता और कभी साथ चलने लगता। दादा उससे तंग तो थे, मगर वो तो मनमोहन जो ठहरा, झट से मन को मोह लेता था। फिर दादा आनंदित और वह प्रसन्नचित्त। उस कमबख्त के साथ तो लंबा रास्ता भी लंबा नहीं लगता था। उसके हजारों सवाल और लंबे लंबे सवाल, और दादा का एक छोटा सा जवाब। एक साथी, कैसा साथी? बहुत अच्छा साथी था वो अपने दादा का। और उसका दादा उसका दोस्त। कैसा दोस्त? बहुत अच्छा दोस्त। पक्के साथी एक दूसरे के, एक पल भी अलग नहीं रहते वे एक दूसरे से। वक्त आता और जाता, मगर उनको क्या, वे तो साथ थे, हमेशा साथ। सुबह होती, दादा फावड़ा उठाते और निकल पड़ते खेतों की ओर। वो भी दादा को दूर जाते हुए देख लेता, अपना साफा उठाता, कमर में इस तरह से बांधता जैसे जा रहा हो कोई बड़ा काम करने, और दौड़ पड़ता दादा के पीछे और निकल जाता दादा से आगे। खेतों की बाड़ों से वो नीचे नहीं उतर पाता। दादा खेत में उतरकर उसे भी उठाकर नीचे उतारते और बोलते कि मैं पहले पहुंच गया। दिन भर दादा खेतों में काम करते और वो चीड़ के पेड़ के तले बैठ लकड़ी और सीकों का खेल खेलता। जब वो अपने खेल से ऊब जाता, टिक टकटकी लगाए दादा को देखता। दादा दिन भर कितनी मेहनत करते हैं। दादा के माथे पर से पसीने की एक लकीर बनती और नाक से चू जाती। वो दादा की तरफ देखता रहता, मगर दादा अपने काम में मशगूल रहते। उसे अपने दादा पर गर्व होता और फिर वो लग जाता उसी खेल में। दिन दोपहरी चढ़ती, दादी दोनों के लिए रोटी लाती, तीनों मिलकर रोटी खाते। फिर दादी घर लौट आती और वे दोनों फिर अपनी अपनी जगह अपने अपने काम पे लौट आते। सांझ ढलती, दोनों लौट पड़ते घर की ओर। वो लौटते वक्त भी दादा को आजमाने से नहीं चूकता, तंग करने से नहीं चूकता। वो खिसखिसाता, खिचखिचाता और चुगलबाजियां करता, पत्थर उठाता, फेंकता, फुदकता, लौट आता। रात होती, दोनों ऊपर छत पर सोने चले आते, एक खुले आसमान के नीचे, एक छोटे मकान के ऊपर। आंखें आसमान को निहारती। दादा शुरू कर देते वही बोर कहानी, वो कहानी जिसे सुनने को वो कई बार मना कर चुका था। वो बेसिर पैर वाली कहानी जो न अच्छे से शुरू होती थी और न ढंग से खत्म ही होती थी। कहानी शुरू होने से पहले ही वो चुप हो जाता, आंखें भी बंद कर लेता, कानों में तो वो उंगली ही डाल लेता और पलट कर सो जाता। दादा मुस्कुराकर सोना शुरू कर देते। पहर गांव। कैसा गांव? अच्छा गांव। लगभग 60 परिवार इस गांव का हिस्सा थे। गांव के लोग खूब थे, स्नेह प्रेम सबके दिल में था। गांव एक ऊंचे टीले पे था। गांव से कुछ दूर तक समतल रास्ते के बाद एक चौराहा आता था, जहां बड़े बड़े आम इमली के पेड़ लगे थे। यहाँ बच्चे खेलते खाते थे। इस चौराहे से काफी लंबा एक रास्ता जाता था। आगे आकर एक टीला सा लगता है, जिसमें चढ़कर नीचे देखने पर नीचे एक सड़क दिखाई देती है। यदि शहर से कोई आया हो तो वह इसी सड़क पर गाड़ी रोकता है और इस टीले से नजर आ जाता है। अनूप नाम है इस लड़के का। आज इसकी उम्र 6 वर्ष के आसपास है। 2 भाई हैं इस लड़के के। एक तो इससे 2 वर्ष ज्यादा बड़ा है और दूसरा सिर्फ 1 वर्ष ही। जो दूसरा भाई है वो ईश्वर की कृपा से न तो बोल सकता है और न ही सुन सकता है, गूंगा बहरा। इस लड़के के दोनों भाई विद्यालय जाते हैं। अनूप सिंह, वो तो अपने दादा के साथ जाना ही अच्छा मानता है। माँ तो है नहीं, मगर दादी है। पिता पिता भी है शहर में, मगर अनूप की माँ के गुजर जाने के बाद पिता ने शहर में दूसरी लड़की से विवाह कर लिया, मगर वो भी नहीं रही। 4 साल हो गए हैं उसके पिता को शहर गए हुए। अनूप ने पिता को एक बार देखा है, वो भी 4 साल पहले, तब जब माँ छोड़कर चली गई थी। और पिता वो भी शहर चले गए, गांव में सबको बेसहारा छोड़कर।
अनूप को बहुत शिकायतें हैं अपने पिता से और दादा को उम्मीद है कि उनका बेटा जरूर लौटेगा। अनूप को पिता का इंतजार था और दादा को बेटे की प्रतीक्षा।